नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने कल की कालांश में हमारे पाठ्यक्रम की जो पांचवी कविताओं में आ वृंद के दोहे है, इसका हमने प्रारंभ किया है। उनके कवि वृंदावन दास जी के दोहों का हम अध्यापन कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि कल की कालांश में हमने कवि वृंदावन दास जी का अल्प परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय एवं काव्य परिचय और विधा का परिचय देखा है। हमने कल पूरे दोहे पढ़ कर लिए दोस्तों, और शायद मुझे लगता है कि पहले दोहे का हमने यहाँ पे अर्थ भी समझ कर लेने की कोशिश की है। जैसा पहला दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी ने बड़ा ही अमूल्य ये दिया है, संदेश दिया है। जिस प्रकार से विद्या का महत्व बताया है इस दोहे में, कवि ने यहाँ पे कहा है कि तुम अपने अंदर जितनी भी कला है, जितना भी ज्ञान है, उतना ज्ञान तुम समाज में बांटते जाओ। समाज को उस ज्ञान का समाज में उस ज्ञान का फैलाव कीजिए, बांटो। उन जितना समाज को शिक्षित बनाओगे, उन ज्ञान को बांटते जाओगे, उतना ज्ञान का फैलाव, उतना ज्ञान बढ़ेगा। अगर उस ज्ञान को तुम बांटोगे नहीं तो ज्ञान सीमित हो जाएगा, घटता ही जाएगा और वहीं पे वह ज्ञान समाप्त हो जाएगा। ऐसा संदेश इस पहले दोहे में उन्होंने दिया है दोस्तों। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। नैन देत बताए सब हिय को हेत अहेत, नैन देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। नैन यानी आँखें, नैन देत बताए बताना सब, हिय यानी हृदय, हेत अहेत अच्छी बुरी, जैसे निर्मल स्वच्छ और आरसी यानी आईना। आरसा होता ही ना, आईना क्या करता है, हम जैसे आए जैसे का वैसा हमारा चेहरा आगे वाले को दिखा देता है, वैसा भली बुरी कही देत। यहाँ पे नैन देत बताए सब हिय के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आंखें हित और अहित सारी बातें बता देती है। हित और अहित सारी बातें उसी तरह बता देती है जैसे एक आईना, जैसे निर्मल आरसा आईना होता है ना, निर्मल आईने से अच्छी हो और बुरी दोनों तरह की बातों का हमें पता चल जाता है दोस्तों। कह रहे हैं आईने के सामने तुम खड़े रहो, कोई अच्छा हो या बुरा हो, हम सभी को आईना क्या करने का काम करता है, जैसा हो वैसा दिखाने का काम करता है। वैसा ही हमारा हृदय होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे आँखें हमारे जो ये नज़रें है, हमारे आँखें हैं, आँखों से हमारे हृदय का पता चल जाता है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या छिपा है। हित अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ हमारी आँखें अगले वाले को बता देती है। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा दोहा समाप्त होता है दोस्तों। अब हम तीसरा दोहा लेते हैं। अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जीती लौबी सहे सौर यानी चादर। कर्तव्य यानी कार्य, अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जीती लौबी सौर। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। हमारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितना खा सकते उतना ही खाना चाहिए। उसी प्रकार देखो, कोई भी हो, मनुष्य को जितनी भूख लगी है उतना ही वो खाता है। अगर क्षमता से ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा तो पेट में डकारे आएंगी दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य करना चाहिए, कार्य को फैलाना चाहिए। नहीं तो क्या होता, नहीं तो कवि यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी है,
हमें उतने ही अपने पैर फैलाने चाहिए, उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते हो। अगर हम अपने पैरों को फैलाने की कोशिश करेंगे तो चादर से हमारे पैर ज़मीन पर आएंगे, नहीं तो चादर से हमारे पैर ज़मीन पर आएंगे ना। ये उसी प्रकार से जैसा हमारा काम है, जितनी हमारी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा दोहा समाप्त होता है। उसके बाद अगला दोहा देखिए दोस्तों। फेर न हवै है कपट सो, फेर न हवै है कपट सो, जो कीजे व्यापार, व्यापार यानी व्यापार। जैसे हांडी काट की, काट यानी लकड़ी, हांडी यानी बर्तन। जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। यहाँ पे कवि चढ़े न दूजी बार, यहाँ पे कवि समझाते हुए कह रहे हैं कि व्यापार यानी लेन देन, व्यापार यानी लेन देन में हमें उछल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। फेर न हवे कपट सो कीजे, जो कीजे व्यापार। हमें व्यापार में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं, किसी को धोखा देते हैं, कोई भी मनुष्य एक बार फंस जाएगा तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। एक बार मनुष्य फंस सकता है, 2 बार फंस सकता है, लेकिन बार बार कोई भी मनुष्य नहीं फंस सकता है, धोखा नहीं खा सकता है। एक आध बार हम किसी को व्यापार में छल कपट से धोखा दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार हम व्यापारी या ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। उसी प्रकार यहाँ पे कवि काठ की हांडी का उदाहरण देते हैं। कवि काठ लकड़ी की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही चूल्हे पर चढ़ सकती है, काठ की हांडी एक ही बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती। उसी प्रकार छल कपट में, व्यापार में, छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम नहीं आ सकता है दोस्तों। जैसे लकड़ी का बर्तन हम काठ की हांडी यानी लकड़ी क्या होता है, लकड़ी की बर्तन को चूल्हे पर केवल हम एक ही बार रख सकते हैं और उसी समय वह जलकर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार किसी को धोखा हम एक ही बार दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं दे सकते दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे दोहा समाप्त होता है। अगला दोहा देखते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुर बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल सीकर पर वायस गरुड़ न होई। वायस यानी कौवा। बैठे ऊंचे बैठे ना लहे, लहे न लेना, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल सीकर पर वायस गरुड़ न होई। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने से बड़प्पन नहीं दिया जा सकता। किसी के अंदर गुण ही नहीं है, किसी के अंदर गुण ही नहीं है तो उसे हम उच्च पद कैसे दे सकते हैं, उसको उतनी इज्जत कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। वे कहते हैं जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बोता है, इस प्रकार जिसके अंदर, किसी मनुष्य के अंदर गुण ही नहीं है तो और कितने भी बड़े पद पर उसे रख दो, बिठाओ, तो क्या वह उस पद को चला पाएगा? उतनी उसमें शक्ति आएगी, उतना उसमें ज्ञान आएगा? नहीं दोस्तों। उसी प्रकार से किसी ऊंचे शिखर पर किसी कौवे को बिठाओ तो कौवे को बिठाने से क्या कोई कौवा गरुड़ बन जाएगा? नहीं ना। वैसे ही उसी प्रकार गुणों से रहित कोई उच्च व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह दुआ यहीं पे समाप्त होता है। दूसरा नेक्स्ट दुआ देखिए। उद्यम कबहु न छाड़िए
उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, मोद यानी हंसी मजाक। आस पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। पयोद यानी बादल। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि वृंदावन दास जी यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ देना नहीं चाहिए। उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम यानी प्रयत्न कभी नहीं छोड़िए, पर आशा के मोद, हंसी मजाक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर, अगर बादलों में, आकाश में बादल गिर जाने पर उससे मिलने वाले पीयूष जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी घघरी फोड़ कर फेंक देना कितना उचित है। गागरी कैसे फोड़ी है उन्हें देखी पयोद। बादल में, आकाश में बादल छाए हुए, बरसात होने की संभावना है और उसी को देखकर हम अपने बर्तन में, घघरी में रखा हुआ पानी, बर्तन को फोड़ कर देना कितना उचित है। पानी आएगा ये सोचकर नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को आशायुक्त रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए दूसरों के सहारे का, या दूसरों के सहारे पर हमें रहना नहीं चाहिए। दूसरा कोई आएगा मेरी मदद करेगा इस आशा में नहीं रहना चाहिए। यही संदेश कवि ने यहाँ पे दिया है। नेक दोहा दिए, कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। यहाँ पे पाथर यानी पत्थर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ भला बुरा नहीं कहना चाहिए, या भला बुरा कहकर उसे छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर क्या होता है, कीचड़ में पत्थर फेंकने पर क्या होता है, उस कीचड़ हमारे ही शरीर के ऊपर गंदगी फैला देता है, हमारे शरीर के ऊपर आता है, हमारे अच्छे कपड़े खराब कर देता है। उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके साथ द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। इस प्रकार पत्थर में, कीचड़ में तुम पत्थर मारोगे तो क्या होगा, कीचड़ का पानी तुम्हारे शरीर पर उड़ेगा और तुम्हारे सारे अच्छे अच्छे कपड़े गंदगी से फैला देंगे। उसी प्रकार अगर किसी बुरे आदमी को कुछ छेड़ने की कोशिश करोगे तो बुरा आदमी तो बुरा है, वह तुम्हें टोके बगैर थोड़े छोड़ने वाला है, वो तुम्हें गुस्सा या गाली गलौज किए बगैर थोड़े छोड़ने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पे इस दोहे का अर्थ निकलता है। और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में या अगले दिन हम आगे के दोहे हम देखेंगे और यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।